रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बांसवाड़ा हल्का असम्बली के कोटागिरी में अक़लियती अक़ामती स्कूल की जदीद इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। अक़लियती अक़ामती स्कूल के इफ्तिताह के बाद मुनक़िद तक़रीब को मुखातिब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि इफ्तिताह शुदा इमारत की तामीर में 6 करोड़ 70 लाख रुपये खर्च किए गए हैं और 2 मंजिला शानदार इमारत तामीर करवाई गई है ताकि तलबा को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR मुस्लिम अक़लियतों के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है, क्योंकि वो तेलंगाना के मुसलमानों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के अक़लियतों को 100% सब्सिडी स्कीम के तहत 1 लाख रुपये फराहम किए हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क भर की रियासतों के लिए तेलंगाना और लीडरों के लिए KCR रोल मॉडल है, क्योंकि पिछले 9 सालों के मुख्तसर से अरसे में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रियासत को मजमूई तौर पर गैर मामूली तरक्की दिलाई है। हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों और गरीबों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए संजीदा है और हमेशा उनकी फलाह बहबूद के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। वज़ीर दाखिला ने हुकूमत की शुरू करदा स्कीमात, बिलखुसूस अक़लियतों के लिए शुरू करदा स्कीमात जैसे रेसिडेंशियल स्कूल, स्कॉलरशिप, शादी मुबारक, मुफ्त पीने का पानी, मियारी बिजली, वज़ाइफ, KCR किट, रैतु बंधु, रैतु बीमा, दलित बंधु व दीगर का जिक्र किया। दरियासना टिमरी सेक्रेटरी शफीउल्लाह की सिताइश करते हुए उन्होंने कहा कि बी शफीउल्लाह काफ़ी मेहनती हैं और टिमरीज के लिए मुसलसल जद्दोजहद करते हुए स्कूल्स व कॉलेजेस का एक जाल बिछा दिया गया है। होम मिनिस्टर ने कहा कि टिमरीज के तलबा तरक्कियों की मनासिल तय करते हुए टिमरीज और तेलंगाना का नाम रोशन कर रहे हैं। इस तकरीब में वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इसाक, अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, टिमरीज के सेक्रेटरी शफीउल्लाह ने भी शिरकत की और तकरीब को मुखातिब करते हुए तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात और 9 साला दौर के कारनामों पर रोशनी डाली। प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं जनाब मसीउल्लाह खान साहब, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अभी दरगाह के लिए, बड़े पहाड़ दरगाह के लिए हमारे पोचारा मन्ना के हुक्म पर उन्होंने 2 करोड़ रुपए इमीडिएट वक्फ बोर्ड से सैंक्शन किया है। हम बहुत जल्दी 8-15 दिन में उसका फाउंडेशन डालेंगे और वो फाउंडेशन पोचारा मन्ना डालेंगे। वो क्योंकि मुझसे भी कभी कभी फोन पे गुस्सा करते थे, क्या हो रहा महमूद अली साहब, ये बड़े पहाड़ की दरगाह में इंतजाम क्यों नहीं हो रहा। मैं बोला साहब आ जाएगा, सब अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब मसीउल्लाह साहब आने के बाद बहुत अच्छी तरीके से दरगाह में इंतजाम हो रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासती वजीर बराए अफजाइश मवेशियाँ व समकिया तलसानी श्रीनिवास यादव ने इब्राहिमपट्टनम के दौरे के मौके पर फिश मार्केट के तामीराती कामों का आगाज किया। तलसानी श्रीनिवास यादव ने रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने MLA M किशन रेड्डी के हमरा शेरीगुड़ा में 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले फिश मार्केट के तामीराती काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां इब्राहिमपट्टनम के बड़े तालाब में छोटी मछलियां और झींगे भी छोड़े गए। AIMIM सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की काबिलियत, सियासी जहानत और दूरअंदेशी को सराहते हुए कहा है कि चंद्रशेखर राव में वो तमाम खुसूसियात मौजूद हैं जो एक वज़ीर आज़म में होनी चाहिए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह ने साथियों से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन तेलंगाना के CM KCR को भी कम नहीं समझा जाना चाहिए। इंडिया इत्तेहाद पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि KCR और मायावती समेत कई पार्टियां इंडिया इत्तेहाद में शामिल नहीं हुई हैं, ऐसे में इंडिया अलायंस BJP का मुतबादिल नहीं है बल्कि तीसरे सियासी मुतबादिल की ज़रूरत है। तशद्दुद का शिकार मणिपुर में गिरजाघरों की तबाही और हरियाणा में मसाजिद को तबाह करने का हवाला देते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना में CM KCR के चर्च, मनादिर और मसाजिद को दोबारा तामीर करवाने और उनका
इफ्तिताह करवाने के इक़दाम की सिफारिश की और कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों के बरअक्स तेलंगाना में मजहबी आहंगी ज़्यादा है और तेलंगाना मजहबी हम आहंगी की मिसाल पेश कर रहा है। AIMIM रहनुमा ने कहा है कि तेलंगाना के क़याम से पहले किसानों में खुदकुशी का रुझान था, लेकिन अब उसमें नुमाया कमी आई है। हर घर को पीने का साफ पानी मुहैया करवाया जा रहा है। किसानों को आबपाशी के लिए पानी और बिजली दस्तयाब है। उन्होंने किसानों को मुफ्त बर्फी के लिए 50,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने पर तेलंगाना हुकूमत की सताइश करते हुए कहा कि मुल्क को किसानों के मफादात के लिए दूरअंदेशी से काम करने वाले रहनुमाओं की ज़रूरत है। मलकाजगिरी के BRS MLA मैनमपल्ली हनुमंतराव ने जो अपने बेटे रोहित को मेदक से MLA टिकट न दिए जाने पर नाराज हैं, पार्टी तब्दीली के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। मैनमपल्ली हनुमंतराव उनके फर्जंद को टिकट न देने पर पार्टी क़यादत से नाराज हैं। असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने के बाद से उनके BRS छोड़ने की क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। ताहम उन्होंने आज इस सिलसिले में वजाहत पेश की है और कहा है कि वो वही करेंगे जो मलकाजगिरी के लोग कहेंगे। मलकाजगिरी रुकने असेंबली ने कहा कि वो 27 अगस्त से एक हफ्ते तक अपने हल्के में पदयात्रा मुनक्किद करेंगे। उसके बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए अवाम के सवालात के जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि उनका बेटा रोहित हमेशा से अवाम के दरमियान रहा है और वो उनसे भी ज़्यादा सरगर्म है। कोरोना वबा के दौरान मेदक हल्के में रोहित ने अवाम की भरपूर खिदमत की थी। मैनमपल्ली हनुमंतराव उनके बेटे को मेदक हल्के से टिकट देने का इसरार कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब BRS के लीडर्स मैनमपल्ली को पार्टी से निकालने का मुतालबा कर रहे हैं। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकने असेंबली मौज़म खान ने शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM की हिदायत पर पार्टी दफ्तर दारुसलाम में शादी मुबारक चेक्स तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। MLA बहादुरपुरा ने बंडलागुड़ा मंडल के 50 अहल अफराद में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। तकसीम शुदा चेक्स की मालियत 50,05,800 रुपये है। चेक्स तकसीम प्रोग्राम में मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स और मजलिस के दीगर कायदीन ने भी हिस्सा लिया। MLA मौज़म खान ने मीडिया को इसकी तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के बंडलागुड़ा मंडल के 50 चेकों का शादी मुबारक का दिया गया है और ये इलाक़ा बंडलागुड़ा मंडल जो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को लगता है, ये हाशमाबाद और अलजुबेल कॉलोनी के है और इसकी लागत आज 50,05,800 रुपये दिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जिद्दोजहद का, कोशिशों का नतीजा है कि अल्लाह के फ़ज़ल से हर गवर्नमेंट के स्कीमात में हमारी नुमाइंदगी हो रही है और हमारी नुमाइंदगी के बुनियाद के ऊपर हमारी आवाम को हर वज़ा की सहूलत मिल रही है। जैसा आप देख सकते हैं, शादी मुबारक स्कीम है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। कल्याणा लक्ष्मी है, माइनॉरिटी लोन है, BC माइनॉरिटी लोन है, दलित बंधु है, फूड सिक्योरिटी कार्ड है, ओल्ड एज पेंशन है और दीगर जितने भी स्कीमात निकल रहे हैं, गृहलक्ष्मी है और जितने भी स्कीमात निकल रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और हमारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारा मतलब एक ही है, जितने भी स्कीमात निकलते हैं हमारे लोगों को उस स्कीमात में हिस्सा मिलना चाहिए और हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने पुलिस रिमांड में एक नौजवान की मौत होने का इल्म होने पर मुतवफ़्फ़ी के अहल खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। बाद अज़ां पुलिस स्टेशन जाकर इस वाक़े की तफसीलात हासिल की। ज़राए ने बताया कि नामपल्ली हल्के के बाजार घाट इलाके के रहने वाले 23 साला वाजिद नामी नौजवान को एक जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो 6 महीने से रिमांड में थे। ताहम कल रात उनके अहल खाना को जेल से इतला मिली कि वाजिद का इंतकाल हो गया है और नाश को उस्मानिया अस्पताल भेजा जा रहा है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मुतवफ़्फ़ी के अहल खाना से मुलाकात की और फिर पुलिस स्टेशन जाकर इस खुसूस में तफसीलात हासिल की। मुतवफ़्फ़ी के घर वालों ने वाजिद के जिस्म पर चोट के निशानात पाए जाने का इंकशाफ किया है। MLA जाफर हुसैन मेराज ने आसिफ नगर ACP से इस गैर फितरी मौत की तहकीकात करने और मुतासिरीन के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। उन्होंने पुलिस महकमे पर जोर दिया है कि वो जब तक जुर्म साबित न हो जाए किसी भी शख्स के साथ रिमांड के दौरान अच्छे से बर्ताव करे। शहर हैदराबाद के तारीखी और क़दीम इमारतों में शुमार की जाने वाली उस्मानिया अस्पताल की इमारत की मसमारी के खिलाफ एक इजलास लामकान में मुनक्किद किया गया। मीर उस्मान अली खान की तामीर करदा उस्मानिया अस्पताल की इमारत मखदूश हो गई है। हुकूमत ने उसको मसमार करने का फैसला किया है। तारीखी इमारत को मसमार करने के खिलाफ बंजारा हिल्स के लामकान में एक इजलास मुनक्किद हुआ। श्रीनिवास मूर्ति, आर्किटेक्ट, दक्कन आर्काइव्स एंड आर्किटेक्ट सिफ़तुल्लाह खान और सहाफ़ी व तारीखदान यूनुस लसानी ने इजलास को मुखातिब किया। इस मौके पर मीर उस्मान अली खान के खूबसूरत फन तामीर व यादगार विरसा उस्मानिया अस्पताल को मसमारी से किस तरह बचाना है, इस पर गुफ्तगू की गई। आपको बता दें कि सालार जंग अव्वल ने सन 1966 में उस्मानिया अस्पताल, जो कि अफजलगंज अस्पताल कहलाता था, कायम किया था। ताहम अस्पताल की मौजूदा इमारत सन 1919 में हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान के हुक्म पर मुकम्मिल की गई थी। इस इजलास में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोगों ने हिस्सा लेते हुए तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजावीज़ात भी पेश की हैं। आज 25 अगस्त 2023 को आज 25 अगस्त 2023 को हम लामाकान में एक इवेंट करें जो है जिसका नाम था सेव उस्मानिया, और डिमोलिशन के पीछे जो कॉन्स्पिरेसी है उसके ऊपर आज बात हुई। तो 3 पैनलिस्ट थे, 3 स्पीकर्स थे। एक था मैं सिफ़तुल्लाह खान, और एक थे आर्किटेक्ट श्रीनिवास मूर्ति साहब और जर्नलिस्ट यूनुस लसानिया। और इस पे डिस्कशन ये था कि लोगों के बीच में ये बहस चल रही कि इसको तोड़ना या नहीं तोड़ना। तो इसका मोटिव ये था मेन के लोगों को मालूम होना देना कि तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इतनी बेहद नायाब बिल्डिंग है, इतनी पेशकीमती बिल्डिंग है हैदराबाद की हिस्ट्री में और यहाँ के लोकल लोगों के सेंटिमेंट्स में, कि इसको तोड़ना नहीं चाहिए। और साथ में साथ आर्किटेक्चरल प्रपोजल भी ये बताए कि इसको पुरानी बिल्डिंग को साबित रखते हुए बिना उसको कुछ डिमोलिशन करे उसके अतराफ 1000, 2000, 3000 बेड की बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जो पूरा हॉस्पिटल का एरिया है वो कुल 26 एकड़ है, उसमें से 3 एकड़ की जो है वो पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग की साइट है। तो बाकी के 23 एकड़ में आपको इत्मीनान से सुकून से एक बड़ी 3000 बेड मॉडर्न हॉस्पिटल फैसिलिटी तैयार कर सकते बिना ये हेरिटेज बिल्डिंग को छेड़े। तो ये ताल्लुक़ से आज हमारी बातचीत थी लामाकान पर। सोशल वर्कर अयूब खान उर्फ अयूब पहलवान के फर्जंद शहबाज खान ने चारमीनार हल्के से कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए दरख्वास्त दाखिल कर दी है। हाल ही में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए सोशल एक्टिविस्ट अयूब पहलवान और उनके फर्जंद कांग्रेस में शामिल हुए थे। असेंबली इंतखाबात में MLA का टिकट हासिल करने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के आखिरी रोज अयूब खान के फर्जंद शहबाज खान ने अपने खैर ख्वाहों और हामियों के साथ फतेह दरवाज़ा इलाके में वाक़ अपनी रिहाइशगाह से एक रैली निकाली और गांधी भवन पहुंचकर दरख्वास्त दाखिल की। कांग्रेस पार्टी के अक़लियती क़ायदीन अब्दुल्ला सुहेल और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। बाद शहबाज खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका खानदान कई सालों से
समाजी खिदमत अंजाम दे रहा है और वो आवाम की खिदमत करने, उनके मसाइल को उजागर करने के लिए सियासी मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने लोगों से पुराने शहर की तरक्की के लिए उनका साथ देने की अपील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, मैं आपके बीच अब एक नया कांग्रेस में आ रहा हूँ और जो है हम लोग पूरे पुराने सोशल वर्कर है, ऐसा कोई नया नहीं है हमारे को सोशल वर्क करना। हम लोग जो है आपके बीच में और पब्लिक के दरमियान जो है इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बुनियादी मुद्दे हम लोग अभी उठाने के लिए कांग्रेस के साथ हम लोग मिलकर बुनियादी मुद्दे उठाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग हमेशा आप लोग के दरमियान ही रहे हैं इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। मैं चार मीनार से डाल रहा हूँ इंशाल्लाह एप्लीकेशन, आप भी मेरा साथ दीजिए इंशाल्लाह। जो भी है एक मौका दीजिए मेरे को, जो भी है अब तक जो भी नहीं हुआ मैं इंशाल्लाह करके बताऊंगा और अपने माइनॉरिटी का जितना भी हो सके मैं अच्छा करके बताऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आदिलाबाद जिला कलेक्टर राहुल राज ने राय दहिंदों से कहा है कि वो फहरिस्त राय दहिंदगान में अपनी तफसीलात की जांच कर ले। फहरिस्त राय दहिंदगान की नजरसानी के लिए 2 रोज़ा खुसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर हफ्ते और इतवार को खुसूसी वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। आदिलाबाद जिला कलेक्टर ने आदिलाबाद के शहरी और देही मंडल्स के कई पोलिंग सेंटर्स का दौरा करते हुए निगरानकारों और बूथ सतह के ओहदेदारों को कई मशवरे दिए। उन्होंने मुकामी डाइट और गवर्नमेंट साइंस डिग्री कॉलेज के पोलिंग मराकज का भी दौरा किया और वोटर लिस्ट चस्पा करने, रैंप, व्हील चेयर, बैतुल खला, पीने के पानी, बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात का मुआयना किया। कलेक्टर ने बूथ सतह के ओहदेदारों और BLOs को किट्स भी हवाले किए। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट हर पोलिंग स्टेशन पर आवेजा की जाएगी। राय दहिंदों को चाहिए कि वो इस फहरिस्त राय दहिंदगान में अपनी मुकम्मल तफसीलात की जांच कर ले। అందరూ కూడా ఈరోజు రేపు ప్లస్ తర్వాత కూడా పోలింగ్ స్టేషన్ ముంగట అవి అతకబెట్టి ఉంటాయి. మనం పబ్లికేషన్ చేసిన ఓటర్ లిస్టులు మీ పేరు ఉందో లేదో దయచేసి చూసుకోగలరు. ఎవరిదన్నా పేరు లేకపోయినా, లేకపోతే పేరు తప్పుగా పడినా, లేకపోతే 2-3 సార్లు పడినా, లేకపోతే అడ్రస్ చేంజ్ కానివ్వండి, రిలేషన్షిప్ ఫాదర్ నేమ్ కానివ్వండి, ఏదైనా చేంజ్ చేసుకొని ఉన్నా కానీ సో వాళ్ళందరూ కూడా సంబంధిత BLO దగ్గర కానీ సంబంధిత MRO ఆఫీస్ దగ్గర కానివ్వండి కొత్తగా ఓటర్ నమోదుకు ఫామ్ 6 అప్లికేషన్ నింపి ఇచ్చినట్టయితే నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎవరైనా తొలగించాలి అనేసి అంటే చనిపోయిన వాళ్ళు కానివ్వండి, డూప్లికేట్ వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఫామ్ 7 అప్లికేషన్ ఇస్తే తొలగించడం జరుగుతుంది. ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు, షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఒక PS నుంచి ఒక PSకి షిఫ్టింగ్ కానివ్వండి, సో ఇంకేమైనా కరెక్షన్స్ చేయాలంటే ఫామ్ 8 అప్లికేషన్ ఇస్తే అవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో మరొకసారి అందరికీ విన్నపం ఏంటంటే ఈరోజు రేపు పెద్ద ఎత్తున మా BLOs అందరూ కూడా పోలింగ్ స్టేషన్ వద్ద ఉంటారు. మీరు వచ్చి మీ పేరు ఓటర్ లిస్ట్లో ఉందో లేదో ఒకసారి చూసుకోగలరు. ఓటర్ లిస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇప్పుడు మనకు వచ్చే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో ఓటు వేయడానికి అర్హత పొందడం జరుగుతుంది. కాబట్టి కంపల్సరీ ఇంతకుముందు మీకు ఓటర్ ID కార్డు ఉన్నా కానీ మరొకసారి వచ్చి లిస్టులో పేరు ఉందో లేదో చూసుకోగలరు. లేని వాళ్ళందరూ కూడా సంబంధిత BLOకి ఫామ్ 6 అప్లికేషన్ నింపించినట్టయితే వాళ్ళందరినీ కూడా నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. रियासत तमिलनाडु के मदुराई रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के कोच में सिलेंडर फट पड़ा। 9 से ज्यादा अफराद जिंदा जल गए जबकि कई लोग जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा हफ्ते की सुबह लखनऊ से रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन में पेश आया। बताया गया है कि प्राइवेट पार्टी कोच को रेलवे अमले ने नागरकोइल जंक्शन पर अलहदा कर दिया था। इस दौरान कुछ मुसाफिर रेलवे अमले से छुपाकर गैस सिलेंडर अपने साथ ले गए जबकि ट्रेन में गैस सिलेंडर ले जाना मना है। ट्रेन में चाय बनाने के लिए जैसे ही सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया, सिलेंडर फट पड़ा और आग लग गई। इस वाक़े में ताहाल 9 अफराद के जिंदा झुलस जाने की इतलात मिली है और हलाक होने वालों की तादाद में इजाफे का भी अंदेशा जताया जा रहा है जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। आतिशबाजी की इतला मिलते ही रेलवे पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जिले कलेक्टर ने बताया है कि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सदरन रेलवे ने आतिशबाजी में
मरने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। हैदराबाद के पुराने शहर में नसरीन टूर्स एंड ट्रैवल्स का शानदार इफ्तिताह अमल में आया है। नसरीन टूर्स एंड ट्रैवल्स वाक़ई शालीबंडा पर हज और उम्रा पैकेजेस के अलावा करबला, नजफ और बगदाद का पैकेज भी दस्तयाब रहेगा। एयर टिकटिंग, हिंदुस्तान की सैर करने के ख्वाहिशमंदों के लिए टूर पैकेजेस भी दस्तयाब रहेंगे। नसरीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की खिदमात और मुख्तलिफ पैकेजेस से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म की तफसीलात हासिल करने के लिए फ़ोन नंबर 8801349767 पर रब्त किया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नसरीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की ओपनिंग हुई है। इंशाअल्लाह हमारे पास हज उम्रा का पैकेज होगा आपके पास, और हमारे पास करबला, नजफ़, बगदाद का पैकेज होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़ियारतें होंगी हर जगह की। और आपको एयर टिकटिंग चाहिए या टूर पैकेजेस चाहिए, जैसे कि इंडिया में कहीं घूमना है आपको, या कैंपिंग पे जाना है आपको, या कुछ ऐसा तेलंगाना में कैंपिंग करना है, तो हमारे पास होगा इंशाअल्लाह। अगर कुछ ऐसा डिटेल्स चाहिए आपको तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप रब्ता कर सकते हैं। वीज़ा एंडोर्समेंट वगैरह भी आपके पास? वीज़ा एंडोर्समेंट का बस लिखा है टिकटिंग वगैरह जी। किन सर्विसेज आप? एयर टिकटिंग, टूर पैकेजेस, दुबई के वीज़ास रहेंगे, क़तर, ओमान, जो अरब कंट्रीज़ के जो वीज़ास है वो रहेंगे अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह से। और उसके हटके जो है अपने पास टूर पैकेजेस रहेंगे, जैसे इंडिया से हटके, इंडिया में आपको कहीं पे भी घूमना है, केरला, ऊटी, मैसूर, वो टूर पैकेज रहेंगे। हनीमून टूर पैकेज रहेंगे, फैमिली टूर पैकेजेस रहेंगे। इसमें जो है आपको अलग अलग कैटेगरीज जितने भी आएंगे, सब फ्रेंड सर्कल्स जा रहे हैं ग्रुप में, तो ग्रुप पैकेजेस वो अलग रहेंगे आपको इंडिया के अंदर, और इंडिया के हटके इंटरनेशनल में भी रहेंगे आप। शहर हैदराबाद के बोलारम में एक पुलिस ओहदेदार ने, जो कि नशे में धुत था, सब्जियां ले जाने वाली एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक बोलारम में एक पुलिस अफसर ने तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए हलचल मचा दी। मुकामी लोगों के मुताबिक राजीव रोड पर बोयनपल्ली मार्केट की सिमत जा रही एक सब्जियों से भरी गाड़ी को पुलिस अहलकार ने टक्कर मारी, जिसके सबब गाड़ी का ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त श्रीधर के तौर पर की गई है, शदीद जख्मी हो गया। मुकामी लोगों ने फौरी जख्मी श्रीधर को अस्पताल पहुंचाया। इस वाक़े में कार को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ़ हो गई है। रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला एक खानदान सऊदी अरब के रियाद के करीब सड़क हादसे में हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले डी गौस बादशाह कुवैत में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में बरसरे खिदमात हैं। हाल ही में उन्होंने एक कार खरीदी थी और वो अपनी अहलिया, 2 बच्चों के हमरा उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए थे। उम्रा की अदायगी के बाद जुमा को वो कुवैत लौट रहे थे कि रियाद से 120 किलोमीटर दूर उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और कार में आग लग गई। इस वाक़े में गौस बादशाह, उनकी अहलिया तबारुक सरवर, बेटे इहान और दमन की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया गया है कि चूँकि नाशे मुकम्मिल झुलस गई थी, इसीलिए पुलिस को उनकी शिनाख्त में काफ़ी मुश्किलात पेश आई। बादशाह एक समाजी कारकुन सिद्दीक तोबूर की मदद से पुलिस ने महलूकीन की शिनाख्त की और उनके अफराद ख़ानदान को मतला किया। इस वक्त नाशों को मुर्दखाना मुंतकिल कर दिया गया है। कानूनी चाराजोई मुकम्मिल होने के बाद उन्हें हिंदुस्तान रवाना कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब गौस बादशाह के वालिदैन पर अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर गम का पहाड़ टूट गया है और वो सदमे में हैं।
बेकवेल केक हाउस। हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।